आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सपा विधायक इरफान सोलंकी के बाद अब सपा पार्षद मन्नू रहमान पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। बांग्लादेशी नागरिक डा. रिजवान मामले में सपा विधायक और क्षेत्रीय पार्षद पर लेटरहेड देकर भारतीय नागरिक बताने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। दर्ज होने के बाद से पुलिस सपा पार्षद फरार है। पुलिस अब एनबीडब्ल्यू जारी कराने की तैयारी में लग गई है। मामले में जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। अब उसमें आगे की कार्रवाई पुलिस करने के लिए नगर निगम और केडीए के दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। कुछ दस्तावेज और पूरे करने हैं, जिसमें विधायक इरफान सोलंकी और जिन अन्य 4 लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया है, उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति बनाई है। जॉइंट सीपी ने बताया कि प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जा रहा है। करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की संपत्तियों का आंकलन किया गया है। अगले हफ्ते से 14 के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पुलिस शुरू करेगी। कानपुर से लेकर मुंबई तक अरबों की संपत्ति पुलिस की जांच में सामने आई है। बेनामी संपत्तियों की भी लिस्ट लंबी चौड़ी है, जो दूसरे के नाम पर खरीदी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये संपत्तियां अवैध तरीके से कमाई गई हैं। कानपुर, उन्नाव से लेकर मुंबई तक इरफान की संपत्तियां सामने आई हैं। जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सपा विधायक इरफान के भाई रिजवान भी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक है। उसके पास भी कानपुर से लेकर उन्नाव तक करोड़ों की संपत्ति है। रिजवान उन्नाव का भूमाफिया भी है। इसके साथ ही गैंग में शामिल सपा नेत्री के पिता शौकत पहलवान ने भी अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। हिस्ट्री शीटर इसराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ की भी करोड़ों की संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इरफान की संपत्ति में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। इरफान की 4 विधानसभाओं में घोषित संपत्ति का विवरण जांचने से साफ हो गया कि इरफान रातों रात अरबों के मालिक बन गए। इरफान ने 2022 विधानसभा चुनाव में 10 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। इससे पहले 2017 में करीब 3 करोड़ की संपत्ति थी। इससे पहले के 2 विधानसभा चुनाव में उनके पास घर और न के बराबर संपत्ति थी, लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि हकीकत में 150 करोड़ के मालिक हैं। गैंगस्टर एक्ट की जो विवेचना प्रचलन में है, उसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, साथ में मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाला, इन 5 लोगों की संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। नगर निगम से सारे दस्तावेज मिल गए हैं। केडीए से भी दस्तावेज लगभग मिल गए हैं। कुछ एक और दस्तावेज हैं जो हम प्राप्त कर रहे हैं। साथ में अन्य जो सूचनाएं हमारे पास थी कि इन्होंने दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदी है और कई जगहों पे कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे संपत्तियां बनाई गई हैं, जिनके पास उन संपत्तियों को खरीदने या इस प्रकार के ट्रांजैक्शन का सामर्थ्य भी नहीं है। तो ये सारे विषय हैं, हमने इसको विवेचना में समाहित कर लिया है और 14/1 की कार्यवाही अगले सप्ताह में हम शुरू कर रहे हैं। मूल्यांकन का कार्य अभी प्रगति में है, लेकिन ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि यह संख्या अनुमानित, ये अभी मैं अनुमान कर सकता हूं कि लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए के आसपास न्यूनतम जाना चाहिए। बाकी अंतिम रूप से मूल्यांकन करने के बाद हम आपको इसका एक्चुअल डेटा दे पाएंगे। हाजी अज्जन अभी 127/22 थाना जाज मऊ के मुकदमे में हैं और हाजी अज्जन ज़मीनों को खरीदने बेचने का कार्य करते रहे हैं। ये इनके एसोसिएट हैं। 127/22 के मुकदमे में ये आरोपी के तौर पे गिरफ्तार किए गए हैं। जो गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हो रही है वो ज़मीनों को गलत तरीके से दबाव दे करके, प्रभाव का इस्तेमाल करके खरीदने बेचने से संबंधित एक गैंग है, जिसमें कुछ लोग मसल पावर का यूज करते हैं, कुछ पैसे का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक गैंग के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है, उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है और अगर जांच में चीज़ें सामने आती हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।